जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 17 वचन। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना में मैं आपको यह वचन दो रीति से समझाने जा रहा हूं, एक संसारिक रीति से और दूसरा आत्मिक रीति से। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा में जब आप दुख उठाते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के महिमा का भी भागीदार बनाया जाता है। यानी आप जब दुख उठाते हैं तो आप महिमा का भी अनुभव कर सकते हैं। यानी एक तरफ दुख उठाना और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा का अनुभव करना। दुख है तो महिमा है। यह बात आत्मिक रीति से हमें समझना है। अभी संसारिक रीति से अगर मैं आपको समझाऊं तो इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो इस संसारिक जीवन में हमारे कुछ रिलेशनशिप रहते हैं। पति, पत्नी, लड़के, मम्मी, पापा, या फिर हमारे जहां पे हम जॉब करते हैं, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सब हमारे रिलेशनशिप है। तो कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ दुख आता है, जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, समस्या आती है, तो कई बार यह देखा गया है सब उस व्यक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। उस दुख में, समस्या में, परेशानी में सारे जितने भी रिलेशनशिप में रहते हैं सब उस व्यक्ति को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। बाद में जब परिस्थिति सुधरने लगती है, जब वह व्यक्ति अपने परेशानियों में से बाहर निकलने लगता है, जब वह व्यक्ति आशीषों में बढ़ने लगता है, तो जितने भी उसे छोड़ के चले गए थे सब एक एक करके उसके पास आने लगते हैं। पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, जब उसके जीवन में दुख था तब उसके साथ कोई नहीं था, और जब उसके जीवन में सुख आ गया, उसके जीवन में आशीष आ गया, तो जितने भी छोड़ के गए थे सब उसके साथ अभी फ्रेंडशिप में आ गए। अभी आत्मिक रीति से मैंने आपको समझाया, अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आपको दुख उठाना पड़ता है तो आपको प्रभु यीशु मसीह का महिमा का भी अनुभव होने वाला है। तो दुख है तो वहां पर महिमा भी है। तो संसारिक रीति से जब हमारे जीवन में दुख आता है और जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, जो लोग हमारे दुख के साथ भागीदार नहीं बनते, जिन्हें हमारे दुख के साथ, हमारे तकलीफों के साथ, हमारी समस्याओं के साथ मानो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जब हम सुख में आ जाते हैं, जब हम आशीषों में आ जाते हैं, तो उन व्यक्तियों का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रहता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अच्छे चलते दिनों में ही हमारे साथ रहते हैं। जब हमारा अच्छा सब कुछ चल रहा हो, बिजनेस में अच्छा हो, परिवार में अच्छा हो, सेवकाई में अच्छा हो, तो सब हमारे साथ इकट्ठा हो जाते हैं। दुख आता है, सब गायब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दुख उठाओगे तो महिमा का अनुभव कर पाओगे। जितने भी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, उन लोगों को प्रभु उनके महिमा का अनुभव भी करवाएंगे। तो संसारिक रीति से जितने लोग हमारे दुख के समय में हमारे साथ रहते हैं, हमारे दुख में हमें साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे मुश्किलों में जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, आपको कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो दुख उठाएगा वह महिमा का अनुभव करेगा। तो जब हम आशीषों में बढ़ने लगते हैं तो हमें इस बात को समझना है कौन वह व्यक्ति है जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहा, हमारी तकलीफों में हमारे साथ खड़ा रहा। जब मेरे साथ कोई नहीं था, जब सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे, और वह दुख के समय में जो मेरे साथ खड़ा था, आशीषों के समय में हमें उसे हमारे साथ रखना है, उसे हमें कभी भी भूलना नहीं है। हमारी गलती यह हो जाती है जब हम दुख में रहते तो जो लोग हमें साथ देते हम उसे भूल जाते हैं। जब हम आशीषों में बढ़ जाते हैं, जब हमारी परिस्थिति बदल जाती है, जब हम आशीषों में बढ़ जाते हैं, तब हम ऐसे लोगों के साथ मित्रता करते हैं जिन्हें हमारे दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी से कोई लेना देना नहीं रहता। यानी कि आत्मिक रीति से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके दुख उठाता है वह महिमा का भागीदार होता है। संसारिक रीति से जब हम दुख में आ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस वक्त जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है उसी व्यक्ति को हमारे सुख में भी साथ रहने का अधिकार है। जो व्यक्ति दुख में छोड़ के चले जाते हैं, जब हम दुख में आते हैं वो अपनी रीति से सोचते हैं, अपनी रीति से चलते हैं, सुख में यानी कि महिमा का उन्हें अनुभव नहीं मिल सकता। तो संसारिक रीति से जो हमारे साथ दुख में भागीदार होते हैं वही हमारे आशीषों में भी अनुभव कर सकते हैं। आत्मिक रीति से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं उन्हें आत्मिक रीति से प्रभु का महिमा का अनुभव भी होता है। तो आज के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कभी भी हमें निराश नहीं होना है। जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, जब हमारे ऊपर परेशानियां आती है, जब हमारे ऊपर तरह तरह के परीक्षण आते हैं, समस्या आती है, हमेशा इस बात को हमें याद रखना है जितना दुख उठाएंगे उतना महिमा का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से दुख के साथ बने रहेंगे तो ही महिमा का अनुभव कर पाएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आत्मिक रीति से आपने हमें सिखाया है जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जितना वे दुख उठाएंगे उतना महिमा का भी वे अनुभव कर पाएंगे। यानी दुख है वहां पर महिमा भी है। और संसारिक रीति से जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हमारे जीवन में दुख, समस्या, संकट, परेशानी आ जाती है, ऐसे वक्त में जो हमें साथ देता है, जो हमें समझता है, जो हमें सपोर्ट करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हम आशीषों में बढ़ेंगे तो वह व्यक्ति को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख उठाता है तो महिमा का अनुभव भी उसे होना चाहिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे सेवकाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं और इस वक्त रात के 12:05 हुआ है, क्योंकि मैं सुबह एक गांव में सेवकाई के लिए गया था, एक परिवार में प्रार्थना करने के लिए गया था। वहां से लौटकर फिर मुझे दूसरे परिवार में प्रार्थना करने के लिए जाना था और ऐसा करते रात के 12 बज चुके हैं। तो सुबह मुझे 6 बजे आप तक मॉर्निंग मन्ना का वीडियो शेयर करना है, इसलिए अब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा और 6 बजे आपके पास शेयर करूंगा। तो आज के वचन से जब भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं और हमें दुख उठाना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना जितना दुख उठाएंगे उतना हम महिमा का अनुभव कर पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं दुख उठाओ, महिमा में भागीदार हो जाओ,
तो संसारिक रीति से जब हम दुखी होते, अकेले होते, उस वक्त जो हमें साथ देता है, हमें भी उसे भूलना नहीं है। और आशीषों में जब हम बढ़ने लगते हैं तो उस व्यक्ति को हमारे साथ भागीदार बनाना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।